प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पहलगांव घटना को लेकर पूरा देश बहुत चिंतित है, बहुत दुखी है। मैंने पहले भी बहुत सारी चीजों पे इस बारे में एक बार डिस्कशन कर चुका था आप लोगों के बीच में। मैं कुछ दिन से फिर देख रहा हूं कि लोग इसमें काफी कमियां निकाल रहे हैं कि कहां पर चूक हुई, कोई स्ट्रेटजिक है, कोई प्लानिंग के तहत है। ये अलग पार्टियों के अलग अलग विचार आ रहे हैं, लेकिन ये अभी वो समय नहीं है कि इसी की कमियां निकालने का है। ये तो हम बाद में भी देख लेंगे। अभी जिसको इसकी सजा मिलनी चाहिए उसको सजा देनी चाहिए, उसके लिए समय तो लगता है। अभी हमारी सारी राजनीतिक पार्टियों को, जितने भी अलग अलग विचार के लोग हैं इस देश में, सबको एक रहना है, एक रहना है। कोई अलग अलग विचार अपने प्रकट ना करे कि ये चूक की वजह से ऐसा हो गया है, या उस चूक की वजह से ऐसा हुआ है, या चुनाव की वजह से हुआ है। कुछ लोग बड़ा अच्छा नहीं लग रहा था जो बोल रहे थे चुनाव की वजह से स्ट्रेटेजिक बनी गई, इस तरह की प्लानिंग की गई है। ऐसा नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री के मन की आवाज को सोचें, उनके अंदर कैसा महसूस हो रहा हो, क्या दर्द हो रहा होगा। थोड़ा सा समय तो इंतजार कीजिए। हम लोग कुछ दिन तक तो एक रह सकते हैं, एक विचार के तहत रह सकते हैं। क्यों हम कमियां निकाल रहे हैं? क्या कमियां हमारे घर में नहीं हो सकती? एक्सीडेंट हमारे घर में नहीं होता है क्या? हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री कुछ कमियों की वजह से नहीं मारे गए क्या? कहीं ना कहीं चूक तो हुई ना। तो कहीं ना कहीं कोई चूक होता है। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी चलाते वक्त चूक होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं चूक होती है ना। अभी वो समय नहीं है कि हम कमियां निकाल लें। कमियां निकालने के लिए हमारे बहुत समय है। जैसे देश आजाद होने से पहले हम सब लोग एक थे, आज भी हम लोग एक बन जाए तो आज पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और दे रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। थोड़ा समय का इंतजार करना है। उनकी रातों की नींद खराब हो रही होगी, उनकी टीम की पूरी प्लानिंग कैसे बन रही होगी। आप लोग चाहते हैं कि तुरंत अटैक हो, सब काम खत्म हो, ऐसा नहीं होता है। बहुत तगड़ी प्लानिंग अगर उन्होंने की होगी जो हमको दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन उनके चेहरे का दर्द, उनकी पूरी टीम का दर्द तो हमको समझना चाहिए। मेरा अभी सारे लोगों से यह अनुरोध है, सारी खासतौर पर राजनीतिक पार्टियां जो विरोध में बोल रही हैं, उनसे अनुरोध है कि अभी इस तरह का डिस्कशन नहीं करें एंटी, ताकि विदेश के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को इसमें मजा आए सुनने में। अब मैं देख रहा था कुछ चैनल्स पे, कुछ टीवी चैनल्स पे पाकिस्तान के लोगों को डिबेट में बुलाया जा रहा है, फिर उससे हंगामा किया जा रहा है। क्या जरूरत है इन लोगों को बुलाने की? ऐसे तत्वों को बुलाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी टीवी डिबेट में? और इस तरह की टीवी डिबेट अभी होनी भी नहीं चाहिए कि आपकी चूक कहां हुई, एक्सीडेंट कहां हुआ, कहां से गोली चली, किसने किसको मारा, कहां से भागे, किसकी लापरवाही। ये तो हम कर ही रहे हैं। जिस किसी की लापरवाही होगी उसको कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन अभी तो जो दुश्मन ने इतना बड़ा कांड किया है, इतना बड़ा कांड किया है, उसको अभी छोड़ा नहीं जाएगा। उसकी जड़ तक को देश के प्रधानमंत्री खत्म करने पर लगे हुए हैं, और इस बार जड़ खत्म होगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जड़ देश के प्रधानमंत्री अभी खत्म करेंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हम लोगों को एकता बनाए रखना है, अपने भारत की एकता को बनाए रखना है। हर धर्म के लोगों को एकता के रूप में रहना है, और कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी है जिससे कि किसी को इसका फायदा हो। जय हिंद, जय भारत।